जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप बहुत तरक्की करें। आपको बहुत सुख मिले, ऐसी मेरी मंगल कामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, मैं आपसे एक बात रोज कहता, बार बार कहता कि हमें ग्रहों की चाल जरूर देखनी चाहिए। कभी ये तेज चलें, कभी ये धीरे चलें, कभी ये वक्री हो जाएं और वक्री होके उल्टा जवाब दे दें, कुछ नहीं पता। और साथ में हमको अपनी ग्रह दशाओं को जरूर देखना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ के इवेंट्स प्लान कर सकें। और अगर कहीं ग्रह दशा अनुकूल नहीं आ रही तो भी हम अपना अपना ट्राई कर सकें उस ग्रह दशा को अनुकूल बनाने की, उससे बचने की। तो प्रिय धर्म अनुरागियों, हम ये सोच रहे थे कि आजकल लोग हमसे बहुत पूछते हैं कि ये पाया क्या है, जन्म का पाया। जन्म का पाया आपके चंद्रमा पर निर्भर करता है कि आपका चंद्रमा जन्म में कहां पर बैठा हुआ है। जब आपका लगन कुंडली में चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है, उससे आपके पाए का डिसाइड होता है। और उससे ये भी डिसाइड होता है कि आप कितने लकी हैं, आप कितने अनलकी हैं, आपका कितना संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आपके पाए में संघर्ष है तो क्या उसका कोई उपाय है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं चंद्रमा की पोजीशन से लगन कुंडली में कि आपका जन्म का पाया कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, ये हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कि जहां हमने एक मेष नगर की कुंडली से हमेशा पढ़ाते हैं और मेष नगर की कुंडली ही हमने बनाई है। आप इसमें देखिए कि हमारी जन्म कुंडली के, आपको पहले भी बता चुके हैं कि 12 घर होते हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला चतुर्भुज है, ये पहला हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो ये 12 हाउसेस हैं। ये हम लगन कुंडली में हम इसको देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि आपके जन्म का पाया कहाँ है। पाया कहां से देखेंगे? हम चंद्रमा से देखेंगे कि लगन कुंडली में आपका चंद्रमा कहां पर पड़ा हुआ है, उससे हम पाए को देखेंगे। तो दोस्तों, पाए 4 होते हैं: चांदी, तांबा, सोना और लोहा। ये 4 पाए होते हैं, या पाद कह लो या पैर कह लो। तो इनमें से चांदी का पाया सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। उससे थोड़ा सा कम ताम्र का पाया या तांबे का पाया, उससे कम सोना और उससे कम लोहा। जैसे जैसे हम चांदी, तांबा, सोना, लोहा की तरफ जाते हैं, जिंदगी में संघर्ष बढ़ते जाते हैं। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर भगवान ने ताला बनाया तो ताले बनाने से पहले चाबी बनाई। तो अब हम देखते हैं कि ये पाया क्या है। सबसे पहले हम चांदी का पाया देखते हैं। चांदी के पाए में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत लकी होता है। उसको थोड़ी सी ही मेहनत करने से बहुत अधिक फल मिल जाते हैं और हर जगह उसकी किस्मत साथ देती है। वो समाज के लिए कार्य करता है और उसकी पूरे समाज में प्रशंसा होती है। तो चांदी का पाया कब होगा, आप नोट कर लीजिए, पेन और कॉपी ले लीजिए। चांदी का पाया तब होगा जब चंद्रमा या तो आपका जन्म कुंडली में दूसरे घर में हो, या 5वें घर में हो, या 9वें घर में हो। तो यहां पर अगर चंद्रमा है तो अति शुभ है, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तांबे का पाया या ताम्र का पाया क्या रिजल्ट देता है। ताम्र का पाया अच्छे रिजल्ट्स देता है, इसमें भी पर्सन लकी होता है, लेकिन चांदी से थोड़ा कम होता है। ऐसे कहते हैं कि जब तांबे के पाए वाला व्यक्ति कहीं पर पैदा होता है तो उसके पिता के भाग्य में बहुत उन्नति होती है। और अगर वो कन्या है तो वो जिस घर में जाएगी, अगर वो करोड़पति नहीं है तो वो करोड़पति बन जाएंगे। सो ये तांबे के पाए के रिजल्ट्स हैं। सो तांबे के पाए कब होता है? जब चंद्रमा तीसरे घर में हो, 7वें घर में हो, या 10वें घर में हो। तब हम कहते हैं कि व्यक्ति तांबे के पाए में पैदा हुआ है। अब उसके बाद आता है सोने का पाया। सोने के पाए में आपको संघर्ष करना पड़ता है, छोटी छोटी बात के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कोई अगर विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी 2 घंटे में पढ़ के
10 में से 9 नंबर ले रहा है तो आपको उसमें 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सोने का पाया रिजल्ट देता है। तो सोने का पाया कब होगा? जब आपका चंद्रमा पहले घर में हो, आपका चंद्रमा छठे घर में हो या 11वें घर में हो। इसके बाद हम कहते हैं लोहे का पाया। लोहे का पाया सबसे डिफिकल्ट होता है और इसमें व्यक्ति को बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं और आपको जीवन में हर कदम पर बाधा आ जाती है। तो लोहे का पाया होता है 4, 8 और 12 में जब चंद्रमा हो लगन कुंडली में। प्रिय धर्म अनुरागियों, ये हम सारा लगन कुंडली से देख रहे हैं। तो इससे हमारे पाए डिपेंड होते हैं कि किस पाए में जन्म हुआ। जन्म नक्षत्र से भी पाया डिपेंड करता है, वो हम आपको किसी अन्य प्रोग्राम में बता देंगे। अब क्या कहते हैं, अगर आपका सोने में पाया हो तो आपको मंदिर में किसी ब्राह्मण को थोड़ा सा सोना, बहुत ज्यादा नहीं आप दान कर सकते, तो थोड़ा सा कर दीजिए, 1000, 2000, 3000, 4000 का, और साथ में महामृत्युंजय के जप कराइए। और अगर लोहे के पाए में पैदा हुए हैं तो लोहा दान कर दीजिए, लोहे से बना कोई आर्टिकल दान कर दीजिए और साथ में महामृत्युंजय के जप कराइए। इससे आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और दुआ देते हैं कि श्रीनाथ जी की कृपा से आपकी बहुत तरक्की हो और आपको बहुत सुख मिले। धन्यवाद। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।